दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए, जिनको भी मेरा इंतज़ार होता है हर दिन, उनके लिए आज हम फिर से हाजिर हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ये। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही बढ़िया सा टैप सवाल, बहुत ही बढ़िया। और ये ऐसा सवाल है जो एग्जामिनेशन मॉडल तो है ही। एग्जामिनेशन मॉडल कहने का मतलब है कि किसी भी सरकारी नौकरी पाने वाले एग्जाम में इस प्रकार का सवाल पूछा ही जाता है। और इसलिए भी उपयोगी है कि कोई दुकानदार किसी कस्टमर को बेवकूफ़ कैसे बनाता है। जब आप किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो दुकानदार कैसे आपको डिस्काउंट देता है, लेकिन उस डिस्काउंट पे भी ये राज होता है कि उससे आपसे वो प्रॉफिट कमाता है। तो किसी वस्तु को कितना परसेंट दाम बढ़ा के वो रखता है कि आपको डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो ऐसे सवालों का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। वीडियो समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जितनी बातें मैंने आपको बताई वो आपके समझ में आया या नहीं आया। आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अगले वीडियो में फिर इस बात की चर्चा होगी। तो ये कहता है क्या है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ कमाता है। बतावे वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखा गया है। तो देखा आपने, बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है। मान लो आप जाते हो किसी दुकान में, अपने दोस्त के दुकान पे, और आपको देख के कहता है यार मैं तो आपको 15% डिस्काउंट दूंगा। और किस पे दूंगा? एमपी पे दूंगा, मार्केट प्राइस, जितना उस वस्तु का दाम रखा गया है। लेकिन ऐसा डिस्काउंट है कि वो दुकानदार आपसे, आपका दोस्त आपसे 15% प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो आपको बस यही बताना है कि उसने कितना प्रतिशत दाम बढ़ा के ऐसा रखा है कि वो डिस्काउंट के बाद भी प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका यह है कि आप इन चीजों को समझिए कि कोई वस्तु अगर कितने में भी खरीदी जाती है तो वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%, ठीक है। अगर इस पे प्रॉफिट होता है 10% का, तो इसका मतलब है कि वस्तु 110% में बेची गई है, ठीक है। वस्तु पे अगर लॉस होता है 15% का, तो इसका मतलब है कि वस्तु बेची गई कितने पे? 85% पे। तो प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस करना है, ठीक है, 100 से प्लस। और जब लॉस होगा तो क्या करना है? माइनस करना है, 100 से माइनस करना है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। अब देखिए जरा ध्यान से, दुकानदार कितना में खरीदा ये क्लियर बिल्कुल नहीं है। बस इतना ही दे रखा है कि वो एमपी पे क्या करता है, कितना परसेंट डिस्काउंट देता है? 15% का डिस्काउंट देता है। तब देखिए, आप क्या करिए, सीपी को अपने मन से मान लीजिए 100। सीपी कितना मान लीजिए? 100। अगर आपको एमपी मालूम हो जाए, यही 100 रुपया की वस्तु कितने में बिकने के लिए रखी गई है, तो आप देख सकते हो 100 से कितना परसेंट बढ़ा तो उतना प्रतिशत दाम बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या देखिए, 15% डिस्काउंट के बाद 19% का प्रॉफिट था। 15% डिस्काउंट किस पे देता है? एमपी पर। ध्यान से समझिएगा, 15% डिस्काउंट किस पे दिया? एमपी पर। तो एमपी का 85%, ठीक है, एमपी का 85% इक्वल होगा किसके? सीपी के 119% के बराबर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है एमपी पे और प्रॉफिट कमा रहा है किस पे? सीपी पे। उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट सीपी का 119% होगा। और वो डिस्काउंट किस पे दे रहा है? एमपी पे। तो एमपी का जो 85% है वो सीपी के 119% के बराबर होगा। अब देखिए, एमपी तो आपको पता करना है, सीपी है, सीपी 100 है, 100 इंटू 190 है ना। ये परसेंटेज परसेंटेज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इधर बच गया कितना? एमपी इंटू 85। तो 85 नीचे कर देता हूं, डायरेक्ट एमपी निकल जाएगा आपको, ठीक है। 17 सत्ते 17 पच्चे और 5 से घटा 20। तो एमपी हो गया मेरे भाई 140 रुपया। तो 100 रुपया की वस्तु कितने मार्केट प्राइस पे है? 140 के मार्केट प्राइस पे है। इसका मतलब 40% का दाम क्या किया गया है? बढ़ाकर रख दिया गया है। कितना परसेंट? 40%, ठीक है। तो इस सवाल को आप बहुत आसानी से ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे देखो, 15% डिस्काउंट के बाद भी 19% प्रॉफिट। आपको क्या करना है? इस 15 19 को जोड़ देना है। तो 15 19 कितना हो गया? 34।
और 34 के बट्टे में क्या करना है, इस 15 को 100 में से माइनस कर देना है। तो 100 माइनस 15 कितना हो गया, 85। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 17 दूना 34, 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 20। कितना परसेंट बढ़ा कर रखा गया है, 40% बढ़ाकर रखा गया है। तो इस स्टंट में कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा करते हैं आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल में आपसे यह भी पूछ सकता है कि 15% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 19% प्रॉफिट कमाता है, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितना परसेंट दाम बढ़ा के रखा गया है टोटल का टोटल प्रॉफिट होता, मतलब 40% ही क्या होता, उसको प्रॉफिट होता। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक और सवाल लेके बताता हूँ। मान लो जैसे सवाल दिया हुआ है कि एक दुकानदार एमपी के 20% का डिस्काउंट देता है एमपी पर। ठीक है, एक दुकानदार एमपी पर 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट दाम बढ़ा के रखा गया है। तो एक तरीका स्टंट वाला अभी मैंने बताया, 20-20 को जोड़ दीजिए कितना हो गया, 40 बट्टे इस 20 को 100 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 और 50 दूना 100, मतलब 50% क्या किया जाए, दाम बढ़ाकर रख दिया जाए। अब मान लीजिए आपको सवाल ऐसा दे दे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है 800 में, तो उस वस्तु का एमपी कितना रखे, ध्यान से समझिएगा, एमपी कितना रखे कि 15% डिस्काउंट के बावजूद भी, 15% डिस्काउंट के बाद भी 19% प्रॉफिट हो, 19% क्या हो, प्रॉफिट हो। तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, अब जरा बताइए, ध्यान से समझिए। आप समझना आपको यह है, एमपी निकालना है, और एमपी किस कंडीशन में निकालना है कि 15% डिस्काउंट के बाद भी 19% प्रॉफिट हो। तो अभी आपने पढ़ा कि ऐसे कंडीशन में 40% दाम बढ़ा के रख दिया जाता है। कितना परसेंट, 40%। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, देखिए दुकानदार कहता है कि ऐसा एमपी होना चाहिए कि एमपी के 85% पे मैं आपको बेचूं, लेकिन वो 85% सीपी के 119% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एमपी होना चाहिए कि एमपी का 85% सीपी के 119% के बराबर होना चाहिए। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, तो यहां से अगर एमपी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 800 गुने 119 बट्टा 85, 17 पच्चीस 85, 17 सत्ते 119, 5 से काटा कितना हो गया, 180, 16 सत्ते कितना होता है, 112। ठीक है, 1120 रुपया क्या करना पड़ेगा, उसका एमपी रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीधा स्टंट याद है कि 15% डिस्काउंट के बाद भी 19% का प्रॉफिट हो, मतलब 40% दाम बढ़ा के रखना है, तो क्या करेंगे, इसका 40% निकालेंगे। ठीक है, 800 का 40% कितना हो जाएगा, 320, 320 होगा पक्का, 320 बढ़ा के जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1120 रुपया। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, एक सवाल बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का, इसी से मिलता जुलता सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उसका लैंग्वेज अलग है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि वो सवाल मैं आपको बता दूं। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार बेचने के लिए कुछ सामान खरीदता है, सामान का 85% सॉरी 15% खराब हो जाता है, शेष बचे सामान को क्रय से कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचा जाए ताकि दुकानदार को 19% का प्रॉफिट, सॉरी, हाँ, तो क्या किया जाए, 15% खराब हो जाता है, तो शेष बचे सामान को क्रय से कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचा जाए ताकि दुकानदार को 19% प्रॉफिट हो। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे जो अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे सोचोगे, मान लो दुकानदार 100 सामान खरीदा, उसका 15% खराब हो गया, मतलब 85 सामान उसका बचा हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो मान लो 1 रुपया है, तो 85 रुपए की पूंजी उसके पास है,
और वो कमाना कितना चाहता है, 19% प्रॉफिट, मतलब 119 रुपया वो क्या कमाना चाहता है। तो कितना परसेंट दाम बढ़ा के रखना चाहिए उसको, देखो 85 का माल 119 में बेचना चाहता है वो, तो आप यही देखो कितना फायदा कमाना चाहता है, 34 रुपया फायदा कमाना चाहता है, कितना पे, 85 पे। तो 34/85 गुने 100, 17 दूना 34, 17 × 5 = 85, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो 40% दाम क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ा के रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं, 85 का माल बेचना चाहता है 119 में, आप यहाँ से काटिए 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 119, तो 5 का माल बेचना चाहता है वो 7 में, कितने का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, तो 2/5 गुने 100। ठीक है, तो ये हो गया 40%। आप जैसे चाहो ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। अब जब भी आप सामान खरीदने जाइए दुकान पे और आपको ऐसा डिस्काउंट दे के प्रॉफिट कमाए, तो आप उसको बता दीजिए कि भाई साहब बेवकूफ मत बनाइए, आपने अपने सामान का दाम इतना प्रतिशत बढ़ा के रखा है, तब जाके आप मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं। और ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के ढेर सारे सवालों को सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने ढेर सारा वीडियो प्रॉफिट लॉस का दे रखा है। आप निश्चित रूप से एक एक कॉन्सेप्ट जाके सीखिए। अगर आप पहली बार प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको तकलीफ हुआ हो, तो निश्चित रूप से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे चैनल पे जाके सीखिए। और आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ढेर सारे वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप निश्चित रूप से उसको देखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, जबरदस्त।